जय सिया राम दोस्तों, क्या आपने अपना हनुमान चालीसा जागृत किया है? हनुमान चालीसा का पाठ कब करना चाहिए? क्या विधि विधान होना चाहिए? क्या भोग होना चाहिए? कितनी बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए जिससे हनुमान चालीसा का फल आपको प्राप्त हो? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हनुमान चालीसा पढ़ने के क्या लाभ होते हैं। जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको क्या क्या चीजें प्राप्त होती है। देखिए, जब आप हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करते हैं तो उस पाठ को करने के बाद आपके घर में जितने भी भूत प्रेत की बाधाएं होती है वो सभी बाधाएं धीरे धीरे प्रभावहीन होनी शुरू हो जाती है। प्रभावहीन का मतलब होता है कि नकारात्मक प्रभाव वो आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर दिखा रहे थे, वो प्रभाव धीरे धीरे वो शून्य होना शुरू हो जाता है। और एक ऐसा समय भी आता है जब वो नकारात्मक शक्ति पूर्ण रूप से शक्तिहीन हो जाती है, यानी कि वो आपका किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं कर पाती और फिर वो नष्ट हो जाती है। हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करना उस समय बहुत बड़ा वरदान साबित होता है जब आपके तमाम रास्ते बंद हो जाते हैं, जब आपको कुछ दिखाई नहीं देता, जब आप निराश हो जाते हैं, जब आपको ऐसा लगता है कि अब तो कुछ करने के लिए बचा ही नहीं है, काम धंधे बंद हो गए हैं या लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ चुका है, बीमारियां घर से नहीं जा रही है, तो उस समय एक नया रास्ता वो खोलते हैं। हनुमान चालीसा एक नई आशा की किरण आपके जीवन में लेके आता है। साथ ही हनुमान चालीसा पाठ करने से आपके पितृ भी प्रसन्न होते हैं। अगर पितृ दोष आपके घर में है और हनुमान चालीसा का पाठ आप कर रहे हैं तो आपके पितर भी आपसे प्रसन्न होते हैं, आपके घर में सुख शांति होती है, उनका पितृदोष जो है वो धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो जाता है। जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर देते हैं तो हनुमान जी महाराज आपको स्वप्न के माध्यम से दर्शन देना शुरू कर देते हैं। कई बार आपको ऐसा लगेगा सिंदूरी मूर्ति आपको दिख रही है, कई बार आपको ऐसा सपना के माध्यम से दिखेगा जैसे आप मूर्ति पर चोला चढ़ा रहे हैं, कई बार आपको ऐसा लगेगा कि आप हनुमान चालीसा पाठ स्वप्न में कर रहे हैं, ऐसा सपना के माध्यम से दिखेगा। हनुमान चालीसा का जब आप निरंतर पाठ करते हैं तो अध्यात्म मार्ग की तरफ आपका रुझान बढ़ जाता है। हनुमान जी की असीम कृपा, साथ ही भगवान श्री राम की असीम कृपा के कारण अध्यात्म मार्ग में आप धीरे धीरे चले जाते हैं। आज जो मैं आपको सिखाने वाली हूँ वो आपकी हनुमान चालीसा के पाठ को और प्रभावशाली बना देगा। मैं यहाँ पर आपको कोई नया मंत्र नहीं दूंगी, कोई नई क्रिया नहीं दूंगी। मैं हनुमान चालीसा के एक गोपनीय जानकारी को आपके सामने रखने वाली हूँ। जो सिखाने वाली हूँ वो आपकी हनुमान चालीसा के पाठ को और प्रभावशाली बना देगा। मैं यहाँ पर आपको हनुमान चालीसा समझाने नहीं आई हूँ, मैं केवल हनुमान चालीसा का जो संरचना है उसे समझाने का प्रयास करूँगी। इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि हनुमान चालीसा की रचना कैसे हुई। तो कुछ कहानियाँ ऐसा कहती हैं, सच हम भी नहीं जानते, लेकिन कहानियों के अनुसार ही कहा जाता है कि 17वीं सेंचुरी में जब तुलसीदास जी को जेल में डाल दिया गया तो उन्हें जब हनुमान जी की मदद की जरूरत थी तो उन्होंने हनुमान चालीसा की रचना शुरू की और इस प्रकार से जन्म हुआ हनुमान चालीसा का। लेकिन हनुमान चालीसा केवल 40 चौपाई है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर से लेकर तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजिए नाथ हृदय मह डेरा। यहाँ तक ये केवल हनुमान चालीसा है, लेकिन शुरुआत में जो दोहा आता है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, और जो अंत में आता है, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, तो ये जो शुरुआत और अंत का दोहा है ये हनुमान चालीसा का भाग नहीं है। ये एक ऐसी माध्यम है जो आपके आसपास में ऊर्जा का आह्वान करती है। कौन सी ऊर्जा, कैसी है ऊर्जा, इसको समझने के लिए मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पर एक बहुत ही गोपनीय चीज जो शायद आप में से काफी सारे लोग नहीं जानते होंगे। हमारे धर्म के अंदर 2 प्रकार की पूजा होती है। ये चीजें होती है समुदाय में जहाँ पर लोग साथ में मिलकर करते हैं, और एक व्यक्तिगत होती है। इसी वजह से हमारे धर्म के अंदर लोगों के घरों में छोटे छोटे मंदिर होते हैं और बाहर बड़े बड़े मंदिर होते हैं। मंदिरों में लोग झुंड में मिलकर विधि विधान चीजें करते हैं, सब क्रिया करते हैं। घर में अकेले में पूजा करते हैं,
जो साथ में मिलकर किया जाता है ना, वो तो पावरफुल है। आप देखो, हवन बड़ी प्रभावशाली चीज है। आप भजन कीर्तन को देखो, अलग ही अनुभूति होती है जब भी वैदिक मंत्र का जाप साथ में किया जाता है। साथ में लोगों की आवाजें गूंजती हैं। आप देखोगे, उनके हाथ के चाल के साथ लोग झुंड में मंत्र गा रहे होते हैं, तो वो एक अलग ही पूरा क्रिया है। उसको शब्दों में बयां करना बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि उसको आप जब भावुक होंगे तो महसूस कर पाओगे। आरती में जब लोग साथ में किसी चीज की आरती कर रहे हैं, किसी स्वरूप की आरती कर रहे हैं, आप देखोगे कि वो स्वरूप आपके सामने जिंदा हो गया। ऐसा अनुभव करोगे, हाँ या ना बताएगा। सबसे ज्यादा ये चीज तब अनुभव की जाती है जब गणेश चतुर्थी होती है। गणपति जी का आगमन होता है और लोग झुंड में गणपति जी के लिए बहुत सारी चीजें करते हैं। तब आप देखना, अगर भाव से आप अनुभव करोगे, आप देखोगे कि जो गणेश जी का स्वरूप है, वो स्वरूप साक्षात आपके सामने आ चुका है। वो ऊर्जा साक्षात आपको अनुभव होना शुरू होगी। वो तो एक समुदाय में जो पूजा की जाती है उसकी बात मैंने की, लेकिन ये विषय उसका नहीं है। मैंने बस आपको समझाने के लिए बताया। लेकिन व्यक्तिगत पूजा में अगर कोई उच्च स्तर का पूजा है, अगर कोई क्रिया जो उच्च स्तर का है, तो वह है गुरु पूजा या इष्ट देवता की पूजा। ये एक ऐसा तकनीकी है, ये एक ऐसा प्रमाण है, ये एक ऐसी चीज है जो कि हमारे ऋषि मुनियों ने रचना की थी, जिसकी मदद से आप कोई भी साधना या पूजा करने से पहले ऊर्जा को आह्वान कर सकते हैं। जब एक गुरु किसी सदस्य को दीक्षा क्रिया के अंदर साधना देता है, गुरु मंत्र देता है, उसके बाद वो उसे गुरु पूजा सिखाता है, क्योंकि गुरु सब शिष्यों के पास नहीं पहुंच सकते हैं। लेकिन एक तरीका है जिसे गुरु पूजा कहा जाता है। इसकी मदद से जब आप साधना करने वाले हैं, उसके पहले गुरु पूजा का पाठ करते हैं। गुरु पूजा क्रिया आप करते हैं जहाँ पर गुरु की शक्तियों को आह्वान किया जाता है, जो आपकी साधना में, आपके गुरु मंत्र के पाठ में आपको अलग प्रकार से सुविधा उपलब्ध कराती है। आप गुरु की ऊर्जा को साक्षात आपके रूम में महसूस कर सकते हैं। ये है गुरु पूजा। ये आप तब तक व्यक्त नहीं कर पाएंगे जब तक आपने गुरु पूजा को किया नहीं है। हनुमान चालीसा का जो शुरुआत का दोहा है, वो कैसे शुरू होता है? श्री गुरु चरण सरोज रज। तो ये जो दोहा है, ये गुरु पूजा की तरह ही एक आह्वान है उस ऊर्जा का, जो कि आपकी हनुमान चालीसा के पाठ में आपकी सहायता करता है। अगर आप इस दोहे का मतलब अपने दिमाग में रखेंगे, आपके स्मरण में रखेंगे और उसके बाद उस दोहा का पाठ करेंगे, आपकी वो शरणागति है जो तीव्र हो जाएगी और आप आपकी हनुमान चालीसा के पहले एक विशेष ऊर्जा को महसूस करेंगे। ये दोहा खुद ये कहता है कि मैं गुरु के चरणों में नमन करता हूँ। अगर मुझसे कोई गलतियाँ हो जाए तो उसे क्षमा कर देना। ये दोहा इतना प्रभावशाली है। इस दोहे की मदद से आप हनुमान चालीसा के पाठ के दौरान कोई गलतियाँ भी करते हैं तो वो क्षमा हो जाएगी। लेकिन आपको दोहे का मतलब पता होना चाहिए और उस दोहा को मानसिक तौर पे आपको स्मरण करना होगा। मानसिक तौर पर आपको ये सोचना होगा कि वो दोहे में कहा जा रहा है, वो आपके इष्ट देव हो, चाहे वो हनुमान जी हो, वो आपके दिमाग में होना चाहिए। ये जो शुरुआत के दोहे हैं और अंत के दोहे हैं, उसको स्मरण में रखकर अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करोगे तो जो शक्ति है वो और बेहतरीन हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि हनुमान चालीसा का पाठ आपको कैसे करना है, क्या विधि है, क्या विधान है। एक बात आपको मैं बता दूं कि बिना नियमों का पालन किए अगर आप किसी भी साधना करते हैं, कोई पाठ करते हैं, तो वो आपको फलदायी नहीं होता। जब आप किसी देवता की स्थापना करते हैं, जब आप किसी के चालीसा का पाठ करते हैं, सुंदरकांड या फिर मंत्र का जाप करते हैं, तो उसका मतलब होता है उस देवता का आप आवाहन कर रहे हैं। आवाहन मतलब उस देवता को आप एक तरीके से न्योता दे रहे हैं, बुलावा दे रहे हैं। तो वो देवता जो है जब आपके घर में प्रवेश करने के लिए आता है तो आपके नियम जो है वो होने चाहिए। आपके घर में तामसिक चीजों का प्रयोग उस समय होना ही नहीं चाहिए। उस घर में हनुमान जी बिल्कुल नहीं आते जहाँ तामसिक वस्तुओं का प्रयोग होता है। आप कितने भी हनुमान चालीसा का पाठ कर लो,
सुंदरकांड पाठ कर लो, बजरंग बाण का पाठ कर लो, फिर कितना ही हनुमान साठिका का पाठ कर लो, कुछ भी आपको प्राप्त नहीं होगा। जब तक आप नियमों से नहीं चलेंगे तो पहला नियम होता है तामसिक चीजों का पूर्ण रूप से आपको परहेज करना, तब जाके हनुमान जी की सेवा आप कर सकते हैं। दूसरा नियम होता है जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो मंगलवार को तो कम से कम पूर्ण ब्रह्मचर्य आपको धारण करना है। भले ही आप और दिन में मत कीजिए, पर मंगलवार के दिन और शनिवार को हो सके तो आप ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। किसी के भी प्रति आपको गंदे विचार, गलत विचार अपने दिमाग में नहीं लाने। अब बात करते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ आपको कैसे करना है। देखिए, हनुमान चालीसा का पाठ आप शुरू कर सकते हैं शुक्ल पक्ष के मंगलवार को, या किसी भी मंगलवार को आप हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का कभी भी पाठ करें तो 3, 5, 7, 11, 21 के प्रकार की संख्या में आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। दूसरी बात, कभी भी हनुमान चालीसा का पाठ करें तो कोशिश करें कि एक समय पर करें, एक आसन पर बैठकर करें, यानी समय जो है वो एक होना चाहिए। जैसे सुबह 6 बजे करते हैं तो सुबह 6 बजे ही अगले दिन करें, फिर उससे अगले दिन में सुबह 6 बजे करें। एक समय पर जब आप करोगे तो उसका प्रभाव तीव्र होगा और एक ही आसन पर आपको बैठकर करना है। ऐसा नहीं कोई दूसरा दिन दूसरा आसन ले लिया। तो जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करते हैं उससे पहले 1.25 मीटर लाल कपड़ा, कोरा कपड़ा जो इस्तेमाल पहले नहीं हुआ हो, चौकी पर बिछाए, वहाँ पर श्री राम दरबार की फोटो या हनुमान जी की वो फोटो जो आपको आशीर्वाद मुद्रा में दिखे, वो फोटो आपको उस आसन पर लगानी है। वो फोटो आपको बिल्कुल नहीं लगानी जैसे हनुमान जी लंका दहन कर रहे हैं या फिर श्री राम और लक्ष्मण को कंधे पर बिठाकर लेके आ रहे हैं, तो इस तरह की फोटो नहीं लगानी। मंदिर में जाकर हनुमान जी को चोला चढ़ा सकते हैं, घी का या चमेली का तेल और सिंदूर का चोला चढ़ा सकते हैं। मंगलवार का व्रत भी आप धारण कर सकते हैं। अगर हो सके तो मंगलवार को प्रसाद के रूप में बूंदी जरूर बांटनी चाहिए। पूजा स्थल पर देसी घी का दीपक जलाना चाहिए। सनातन धर्म में दीपक बहुत ही महत्वपूर्ण सामान है, इसके बिना पूजा अधूरी है। अखंड ज्योति के बारे में आप सब जानते हैं। हमारे धर्म में अखंड ज्योति को जलाया जाता है। मंदिरों के अंदर ज्योति को पूरे दिन जलाए रखते हैं, या फिर घर में कुछ शुभ काम है तो ज्योति दिया जो होता है उसे पूरा दिन जलाए रखते हैं। ये क्यों करते हैं? अखंड ज्योति के माध्यम से आप उस पॉजिटिव एनर्जी को अपने अंदर समाहित करते हैं। अखंड ज्योति एक साक्षी है उस प्रक्रिया का जो हम कर रहे हैं। अगर पाठ आप शाम को करोगे तो बहुत अच्छी बात होगी। सूर्य ढलने के बाद उसका फल जो है वो बहुत जल्दी आपको मिलता है। आपको एक माला श्री राम जय जय राम का भी करना है। पूजा स्थल पर एक लोटा जल अपने सामने रख लीजिए। पूजा होने के बाद उस जल के छींटे पूरे घर में लगाने हैं ताकि जो भी नकारात्मक शक्ति हो वो आपके घर से निकल जाए। घर में सकारात्मक शक्तियाँ का वास हो तो इस प्रकार से हनुमान जी हमारे यहाँ पर विराजमान होंगे और तमाम आपके संकटों को दूर करेंगे। तो इस प्रकार कीजिए हनुमान चालीसा का पाठ, जिससे हनुमान जी होंगे तुरंत प्रसन्न। दोस्तों, कैसे लगी आपको वीडियो? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।